तो श्री शिक्षा मैं डिनिशा था। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th का सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स में देख रहे हैं, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि वास्तव में समांतर श्रेणी होती क्या है। इसके बारे में हम लोग इस चीज़ की हम लोग गणना करते हैं कि वास्तव में ये आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो क्लास 10th का हम लोग मैथमेटिक्स में आज देखते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ को पहले देख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूवमेंट करेंगे। चलिए तो इसके बेसिक नॉलेज क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है आप लोगों का समांतर श्रेणी। जो आपका समांतर श्रेणी होता है, आप लोगों का जो समांतर श्रेणी होता है, ये आपका जो समांतर श्रेणी होता है इसमें आपका श्रेणियों को ही हम लोग सीरीज को माना जाता है। एक सीरीज होती है समांतर श्रेणी के अंतर्गत, आपका जो सीरीज होती है, जैसे कि एक सीरीज क्या होती है, नेचुरल नंबरों का एक सीरीज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 के बेस पे है, ये एक आपका सीरीज हो गया। दूसरा अगर सम संख्याओं को देखें तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से एक आपका सीरीज हो गया। उसके पश्चात एक और देखेंगे, 3 के बेस पे देखेंगे तो 3 6 9 12, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 12, ये 15, ये आपका 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 27, ये आपका सीरीज है। जैसे कि यहाँ पर एक और सीरीज की बात किया जाए, एक है, इसके बीच में आपका 1 का गैप हो जाएगा तो ये 2, फिर 3 का गैप हो जाएगा तो 5, फिर 5 का गैप हो जाएगा तो 10, फिर 7 का गैप हो जाएगा तो 17, फिर 9 का गैप हो जाएगा तो 26, फिर 11 का गैप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37। इस तरीके से एक सीरीज है। देखिए ये सीरीज बढ़ते जा रहा है ना। उसी प्रकार जैसे किसी का 1 है, 3 जोड़ो तो 4 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ो तो 10 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ो तो 13 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ो तो 16 हो जाएगा। ये भी एक सीरीज है। इस तरीके से सीरीज हम लोग इसको समांतर श्रेणी के अंतर्गत में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग इस तरीके से श्रेणियों को देखने वाले हैं, जिसमें आपका एक क्रम में बढ़ता हुआ जाएगा, जिसमें A1, उसके पश्चात A2, उसके पश्चात A3, फिर उसके पश्चात A4, A5, A6, A7 के रूप में बढ़ता जाएगा। उसके पश्चात हम लोग पदों का निर्धारण करेंगे कि पद को कैसा बनाया जाता है, पदों का निर्धारण हम लोग किस तरीके से करते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है एनवा पद। एनवा पद निकालने के लिए आप लोगों को आता है, तो यहाँ पर एनवा पद का सूत्र इस तरीके से होता है। देखिए समांतर श्रेणी के अंतर्गत में आप लोगों का पहला क्या है, एनवा पद। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, समांतर श्रेणी के अंतर्गत, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अंतर्गत, समांतर श्रेणी के अंतर्गत, समांतर श्रेणी के अंतर्गत एनवा पद का निर्धारण, एनवा पद का निर्धारण, एनवा पद का निर्धारण, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत एनवा पद का जो निर्धारण होता है वह आपका इस तरीके से होता है, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1d, ठीक है। यह होता है आपका एनवा पद का सूत्र, ठीक है। जहाँ पर ए को बोला जाता है आपका प्रथम पद, प्रथम पद, एन को बोलते हैं हम लोग पदों की संख्या, एन को बोला जाता है पदों की संख्या, एन को बोला जाता है पदों की संख्या, और डी को बोला जाता है आपका सर्वांतर, और Tn ये आपका क्या है, एनवा पद, ठीक है। तो चलिए एनवा पद के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, समांतर श्रेणी के अंतर्गत एनवा पद के निर्धारण के लिए Tn इक्वल टू होता है आपका A प्लस n-1d, जहाँ पर A इक्वल टू हो जाएगा प्रथम पद, n इक्वल टू हो जाएगा पदों की संख्या, d इक्वल टू सर्वांतर, और Tn इक्वल टू हो जाएगा आपका एनवा पद। तो प्रथम पद किसको बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रथम पद जो आपका श्रेणी का पहला जो पद रहता है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो यहाँ पर जो 1 है इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को A से व्यक्त किया जाता है, प्रथम पद को A से
व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये आपका फार्मूला नंबर 1 है ना, ये आपका फार्मूला नंबर 1 है, इसको याद करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। फार्मूला नंबर ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है, तो ए से दर्शाया जाता है। पदों की संख्या क्या है, एन है। एन क्या है आपकी, तो पदों की संख्या। डी क्या है, तो सर्वांतर। सर्वांतर क्या है, तो डी। एनवा पद क्या है बोलने से टी एन। तो प्रथम पद क्या है आप लोगों का बोलने से, जैसे कि श्रेणी आपके पास दिए गए 1 3 5 7 9, तो प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है। तो आपके पास सूत्र आ गया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका एनवा पद का सूत्र है। अब इसके बाद हम लोग प्रथम पद, पदों की संख्या, सर्वांतर, एनवा पद, इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला है हमारे पास जो दूसरा होता है वो ए से एन पदों का योगफल होता है। जो दूसरा आपका होता है फार्मूला के बेस में, वो होता है आपका ए से एन पदों का योगफल होता है। तो ए से एन पदों का योगफल आपका होता है n/2 प्लस 2a होता है, ठीक है। 2n/2 प्लस 2a n-1d होता है, n-1d इस तरीके से होता है आप लोगों को, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1d होता है। इसको ऐसा लिख सकते हो n/2 प्लस 2a माइनस n-1d, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको ऐसे इन पदों का योगफल के रूप में बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अंतिम पद। अंतिम पद देखते हैं, फिर प्रथम पद देखते हैं। अंतिम पद को हम लोग एल से दर्शाते हैं, और ये जो एल अंतिम पद होता है वह टी एन के बराबर होता है। अंतिम पद भी आपका एनवा पद के बराबर होता है। अंतिम पद भी आपका एनवा पद के बराबर होता है। मतलब सूत्र को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 डी के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग सा फार्मूला आप लोगों का नहीं है। तो ये आपका अंतिम पद के अंदर अंतिम पद को एल से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी देखते हैं, ठीक है। तो श्रेणी आपकी इस तरीके से बढ़ती जाती है। श्रेणी क्रमानुसार 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती जाती है। A1 A2 A3 A4 A5 की तरह इस तरीके से क्रमानुसार बढ़ती जाती है। ये आपका पहला पद से ये आपका दोगुना, ये आपका तिगुना हो सकता है, ये आपका चौगुना, इस तरीके से ये आपका बढ़ते जाता है, जो कि आपकी श्रेणी के अनुरूप होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रथम पद को देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग सर्वांतर को देखेंगे। तो सर्वांतर और प्रथम पद यहाँ पर देखते हैं, तो एक साथ चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर देखते हैं सर्वांतर के बारे में। ये हो जाएगा आपका सर्वांतर, और ये है आप लोगों का सर्वांतर है भाई। चलिए अब यहाँ पर टी एनवा पद को देखते हैं। आप लोगों को जब भी एनवा पद निकालना है तो आपको पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। क्या क्या मालूम होनी चाहिए? आपको पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। पदों की संख्या के साथ साथ आप लोगों को प्रथम पद मालूम होनी चाहिए, और पदों की संख्या के साथ साथ प्रथम पद आपको मालूम होने चाहिए। प्रथम पद के साथ साथ आप लोगों को अंतिम पद और सर्वांतर भी मालूम होने चाहिए। तो प्रथम पद देखिए ना, पहला समांतर श्रेणी के अंतर्गत, पहला हो जाएगा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अंतर्गत, समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पद को, प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो पहला आप लोगों का ये जो चीज़ है देखते जाते हैं इसको 1 बाय 1 करके। ये जो आपका समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को जैसे हम ए से व्यक्त करते हैं,
जैसे हम ए से व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है कि समानता श्रेणी के प्रथम पद को किससे व्यक्त किया जाता है, तो समानता श्रेणी के प्रथम पद को आप लोगों को ए से व्यक्त किया। जैसे कि श्रेणी आपके पास इस तरीके से कुछ सीरीज दिया गया है ना, इस तरीके से आप लोगों को कोई सीरीज दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों के पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 24 इस तरीके से सपोज दैट दिया गया है, इसको मान लेते हैं भाई हम लोग। तो ए का वैल्यू जो रहेगा वो आपका 2 रहेगा, जो आपका प्रथम पद रहेगा वही आपका ए है, ठीक है। जैसे कि दूसरा सीरीज दिया गया है आपके पास, मान लेते हैं कि 9 दिया गया है, 20 दिया गया है, और 30 दिया गया है, और 38 दिया गया है, और आपको 48 दिया गया है। तो फिर भी आप लोग जब ए का वैल्यू लिखोगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट में है वही इसका प्रथम पद होता है, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथम पद हो जाएगा। तो आप लोगों को बोला जाता है कि प्रथम पद को किस तरीके से दर्शाते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि प्रथम पद को हम लोग एक के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट भी है, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो आपका ए है, इसलिए प्रथम पद को हम लोग ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो समानता श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। समानता श्रेणी के प्रथम पद को जैसे हम ए से व्यक्त करते हैं, जैसे कि श्रेणी हमारे पास कुछ सीरीज इस तरीके से दिया गया है। जैसे सीरीज में आपके पास फर्स्ट में दिया गया है 2 दिया गया है, देन 4 दिया गया है, देन 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 24, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2। नाउ सेकेंड सीरीज हमारे पास दिया गया है 9, 20, 30, 38, 48, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एनवां पद निकालना रहेगा तो एनवां पद का जो सूत्र होता है वह कैपिटल टी स्मॉल एन, यहाँ पर बहुत लोग इसको लिखने में मिस्टेक करते हैं, स्मॉल लिख देते हैं दोनों को। तो आप लोगों को जो टी को लिखना है जो कि बेस होता है इसको कैपिटल में लिखना है, एन आपका स्मॉल होता है। इसका जो फार्मूला होता है ए को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ए प्लस एन को भी स्मॉल लेटर में लिखना है, ए प्लस एन माइनस 1, और डी भी पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा, ये पूरा सभी आपके स्मॉल लेटर में ही रहेंगे। तो जब भी इस फार्मूला में निकालना रहेगा तो आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपको 3 चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। पहला जो चीज़ है वो आपका ए है, ए आपको मालूम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, ए ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा, आपको श्रेणी से आपको सर्वांतर निकालना आना चाहिए, सर्वांतर कैसा निकालना है अभी मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तीसरा चीज़ है आप लोगों का एन, या तो इसको पदों की संख्या को दिया रहेगा या आप लोगों को निकालने के लिए बोलेगा, इसमें से 2 चीज़ को दिया रहता है तो तीसरा चीज़ आप निकाल सकते हैं, और तीनों चीज़ को दिया रहेगा तो आप एनवां पद निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर सर्वांतर के रूप में देखते हैं। देखिए, तो प्रथम पद को हम लोग ए के रूप में दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के रूप में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं। ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के होते हैं आपका। तो पहला आपका रेखा जो कोष्टक होता है इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। तो बहुत लोगों को कोष्टक लगाना भी नहीं आता है, ये आपका रेखा कोष्टक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर प्रथम पद को तो देख लिए हैं ए के लिए, उसके पश्चात हम लोग देखते हैं सर्वांतर के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था प्रथम पद के बारे में, जो कि आपके 26 अल्फ़ाबेट का आपका पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपका ए से प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए को जैसे हम ए से व्यक्त करते हैं, जैसे कि सीरीज हमारे पास दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सेकेंड सीरीज दिया गया है 9, 20, 30, 38, 48, ए इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हमारे पास जो एनवां पद का फार्मूला है आपके पास, जो कि फर्स्ट फार्मूला है आपके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा, सेकेंड एक्सरसाइज में भी काम आएगा, और थर्ड एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ों की जानकारी आपको अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों चीज़ की जानकारी को अगर जान चाहते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड पेपर में जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यही एनवां पद से आता है, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी से ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, टी एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, डी आपका सर्वांतर है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से, और पदों की संख्या को एन से व्यक्त करते हैं, क्योंकि एन आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपकी 1 से स्टार्ट होती है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे या किसी और अन्य संख्या को जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा बढ़ते हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगला जो कंटेंट है, हमारा अगला जो टॉपिक है, प्रथम पद को तो जान गए। प्रथम पद आपका पहला आवश्यक तत्व है, उसी प्रकार आपका सेकंड जो आवश्यक तत्व है वह है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर श्रेणी है, आपके पास एक श्रेणी दिया गया है, मान लेते हैं
कि हमारे पास जो श्रेणी है 2, 5, 8 और 10 और 12 है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम पद है वो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2, सपोज मान रहे हैं। और जो आपका डी है वो आपका द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, द्वितीय पद में आपका प्रथम पद को घटाया जाता है, द्वितीय पद में आपके प्रथम पद को घटाया जाता है, तब आपका सर्वांतर मिलता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के बेस में लिया हूँ मैं, 5 - 2 = 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 - 5 भी करोगे तो 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 - 8 करोगे तो फिर भी 3 आएगा। ये आपको 14 कर दोगे तो 14 - 11 करोगे तो फिर 3 आएगा। बस पहले को आपको छोड़ना है। यहाँ पर द्वितीय में आपका प्रथम को भी घटा सकते हो, तृतीय में आप द्वितीय को घटा सकते हो, तृतीय में आप द्वितीय को घटा सकते हो, चतुर्थ में आप तृतीय को घटा सकते हो, पंचम में आप चतुर्थ को घटा सकते हो, षष्टम में आप पंचम को घटा सकते हो, लेकिन पहले वाले को आपको छोड़ना है भाई, ठीक है। तो प्रथम पद ए और सर्वांतर हो गया भाई साहब आप लोगों का डी, ठीक है। तो प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, सर्वांतर को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को सर्वांतर निकालना जाएगा, ठीक है। तो सर्वांतर ये हो गया आपका डी और प्रथम पद हो गया आपका ए, ठीक है। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है। और पदों की संख्या देखिए, अब पदों की संख्या यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त जो आप लोगों का बुक है उसमें दिया रहेगा पदों की संख्या को, ठीक है। कभी कभी आपका सर्वांतर दिया रहता है, प्रथम पद दिया रहता है, एनवां पद दिया रहता है, तो वहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, तब नहीं दिया रहेगा। जब दिया रहेगा तब ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा कि 40वां पद ज्ञात कीजिए 40वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, और उसके बाद रहेगा कि 100वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद ज्ञात कीजिए, 200वां पद ज्ञात कीजिए, उसके बाद ये रहेगा कि 65वां पद ज्ञात कीजिए, 65वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन भी इस तरीके से रहेगा, मतलब ये एन का मान है, किसका वैल्यू है, ये आपका एन का वैल्यू है, ठीक है। तो एन के वैल्यू की जगह में 40, अगर क्वेश्चन है 50 देता है तो 50 लिखोगे, 60 देता है तो 60 लिखोगे, 70 देता है तो 70 लिखोगे। तो एनवां पद का हमारे पास जो सूत्र है वो किस तरीके से आया हमारे पास, TN = A प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 D है यहाँ पर A प्रथम पद, D सर्वांतर, n पदों की संख्या है, ये आपका रेखा था, ये आपका छोटा कोष्ठक था भाई साहब, और ये आपका मंझला कोष्ठक है, और मंझला कोष्ठक के बाद ये आपका सबसे बड़ा कोष्ठक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। तो कोष्ठक आपके यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। तो सर्वांतर के बेस पे आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, जो चैप्टर नंबर आपका समांतर श्रेणी का जो बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो बिल्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, बिल्डिंग को अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा, न्यू मजबूत नहीं रहेगा तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, आपकी जो कार्य क्षमता है वो आपका घट जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ते हो, जो भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हो, तो उसका बेसिक नॉलेज रखना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज रखिए, उस चैप्टर में संबंधित कितने फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि बिना फार्मूला के आपका उस चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ना ही वो फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका प्रथम पद हो गया, सर्वांतर हो गया और एनवां पद हो गया। इसके बाद आप लोगों को जो प्रथम पद था इसको तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, फिर भी एक लाइन यहाँ पर प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका श्रेणी का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर श्रेणी के अंतर्गत में हमारे बहुत सारे चीज़ आते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं कि प्रथम पद है भाई आपके पास, तो आप जान गए कि हमारे पास की प्रथम पद इस तरीके से रहता है भाई, सर्वांतर ये रहता है, बोल के जान गए हो, पदों की संख्या ये रहता है। तब आगे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आगे का जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे, फार्मूला में किस तरीके से फिट करेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पर अभी डील करने वाला हूँ। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए, नोट कॉपी बनाए हैं, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ओरली याद होती है, कुछ चीज़ें रिटर्न में याद होती है, और मैथमेटिक्स का बिना रिटर्न के तो ये याद ही नहीं होगा, ना ही प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। इसलिए इसको नोट डाउन करते चलिए। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है, और हमारा जो टी का एनवां पद है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका a + n-1 d होता है। चलिए अब आपके पास जो प्रथम पद है, मान के चलो a1 है, तो a1 बराबर होता है आपका a। द्वितीय पद जो रहता है आपका a2, इसको हम लोग लिखते हैं a + d। तृतीय पद जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं a + 3d, और जो
चतुर्थ पद रहता है A4, इसको हम लोग लिखते हैं A+4D। और जो पंचम पद रहता है आपका A5, इसको लिखते हैं हम लोग A+5D। और ये आगे बढ़ेगा A6 का वैल्यू हो जाएगा A+6D। और जो आपका A7, इसका जो वैल्यू रहेगा ये आपका आगे बढ़ेगा A+ हो जाएगा आपका 7D हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्रमानुसार। तो जब भी अगर आप लोगों को इस तरीके से बोला जाता है कि -7 से 10 तक के समांतर श्रेणी का पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग मानोगे कि -7 से 10 तक आपका हमारे पास पद है, A1 है, A2 है, A3 है, और A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। तो इस तरीके से आप लोग इसका गणना करते जाओगे। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो सीरीज़ है, आपके पास इस तरीके से सीरीज़ दिया गया है, सीरीज़ में आपके पास क्या सीरीज़ दिया गया है, अगर यहाँ पर 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, और 10 दिया गया है, 12 दिया गया है, उसके बाद मेंशन इट किया है आपके पास डैश, इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए बोल के इस तरीके से दिया है ना। ये फॉर एग्जांपल के बेस में आप लोगों के माइंड को सेट करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर एक सीरीज हमारे पास जो एक श्रेणी दिया गया है, यहाँ पर श्रेणी में क्रमानुसार दिया गया है, जो क्रम से आने वाली संख्या होती है उसको क्रमानुसार बोलते हैं। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, उसको क्रमागत बोलते हैं, क्रम से आने वाला। जैसे कि A के बाद आपका B आता है, B के बाद आपका C आता है अल्फ़ाबेट में, फिर D आता है ना, उसी प्रकार 1 2 3 4। और जैसे कि सम संख्या रहेगा तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से। अब हम लोग मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो A का वैल्यू है वो आपका T है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताया था D, सर्वांतर, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको सर्वांतर बोलते हैं। हाँ, लेकिन गलती से कभी ऐसा मत कर देना कि प्रथम को द्वितीय में घटा दो, द्वितीय को तृतीय में घटा दो, तृतीय को चतुर्थ में, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है, ठीक है। अगर तृतीय में आप द्वितीय को घटा देते हैं, द्वितीय में प्रथम को घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले में आगे वाले को घटाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा आगे वाले में पीछे वाले को नहीं घटाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा आपका द्वितीय पद, यहाँ पर है द्वितीय पद, माइनस हो जाएगा आपका प्रथम पद। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय पद में हम इस चीज़ को घटा देते हैं भाई साहब, प्रथम पद को। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, द्वितीय पद है हमारे पास 4 और प्रथम पद है आपका 2, तो 4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो चलिए हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर आ गए हैं भाई। पहला जो वैल्यू है वो आपका A इक्वल टू है, पहला जो वैल्यू है आप लोगों का A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू आपका 2 है, और जो D इक्वल टू भी आ गया है वो आपका कितना है 2 है, ठीक है। इसके पश्चात एक और कंटेंट दिया गया है N, 40वां पद, तो N का वैल्यू हो गया आपका 40, ठीक है। अब यहाँ पर Nवां पद ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि Nवां पद होता है आपका TN। हमेशा जब भी लिखते हैं T को कैपिटल लिखेंगे, N को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आपको कैपिटल में लिखना है, T को कैपिटल में लिखना है, N को स्मॉल में लिखना है। बहुत लोग इसको गलती करते हैं, ठीक है, यहीं से नंबर कटना स्टार्ट होता है। यहाँ पर फिर जितने भी आपका फार्मूला में आएंगे उसको सभी को स्मॉल लेटर में लिखना है, A+ स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, N-1D। कई लोग इस यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज कर देते हैं, ऐसा आपको यूज नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम लोग A, D और N का वैल्यू रखते हैं, तब आपका आगे क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। N का जो वैल्यू है, N का वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ पर T 40 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, प्लस N का वैल्यू कितना दिया गया है, N का वैल्यू दिया गया है आपका 40, तो 40 - 1 हो जाएगा। और D का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो D का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, T 40 हो जाएगा। T 40 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 + 40 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 39। 39 × 2 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाइकेशन के बेस में देखेंगे तो ये T 40 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 39 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 39 2 हो जाएगा, 2 9 × 18 हो जाएगा, 2 9 × 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 2 3 × 6 हो जाएगा, 6 + 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर के रूप में आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, T 40 इक्वल टू हो जाएगा 78 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर जब भी आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों को जब भी लिखना रहेगा तो इस तरीके से लिखोगे कि
अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 40वां पद बराबर 80 है। यहाँ पर आप लोग आंसर के माध्यम से इस चीज़ को व्यक्त कीजिएगा, इस चीज़ को डील कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए था, सर्वांतर हमारे पास डी था, एनवा पद का हमारे पास सूत्र था ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। हमेशा इस चीज़ को आप लोग स्मॉल लेटर में लिखोगे तो A1 का वैल्यू हो जाएगा A2 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस डी, A3 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 3D, A4 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 4D, A5 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 5D, A6 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 6D, ये हो जाएगा A7 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 7D। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज लिए थे, सीरीज क्या था हमारे पास 2 4 6 8 10 12 डैश 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 40वां पद याद कीजिए, 40वां आपका टर्म्स यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो श्रेणी में A इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और D इक्वल टू हो जाएगा कि दूसरे में आपको पहले को घटा देना है, तीसरे में दूसरे को घटा दो यार, या चौथे में तीसरे को घटा दो, पाँचवें में आप चौथे को घटा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो A का वैल्यू आ गया 2, D का वैल्यू आ गया 2, N का वैल्यू आ गया 40। तो हम जानते हैं कि एनवा पद Tn इक्वल टू आ जाएगा A प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू T40 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो T40 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 39 इंटू 2 हो जाएगा, 40 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 39 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 को हम मैं 2 के साथ जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा। अतः समांतर श्रेणी के 40वां पद कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इस बेस पे हमारा जो अगला नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट के बेस पे। तो सही विकल्प चुनकर कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना तो सबको आ जाता है, लेकिन उसका स्टेटमेंट, उसका कारण देना किसी किसी को आता है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। तो चलिए इसको हम लोग आंसर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में उत्तर देना है, इसलिए इसको जब एक लाइन में उत्तर देना रहता है तो उसको उत्तर लिखते हैं गणित में, और जब उसको हल करना रहता है तब सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, तो दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, और सर्वांतर दो पदों के बीच का अंतर जिसको बोला जाता है सर्वांतर, जिसको हम लोग D से दर्शाया जाता है। तो पहला दिया गया यहाँ पर 3/2 हमारे पास श्रेणी दिया गया। इस श्रेणी को एक बार हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। श्रेणी को अगर एक बार अच्छे से आप लोग लिख लोगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे पीछे साइड में भी आप रफली वर्क करते हैं, तो उस श्रेणी को एक बार लिख लिया कीजिए। ठीक है, अगर श्रेणी को लिखेंगे तो आप लोगों को कोई तकलीफ समस्या नहीं होगा। तो पहला श्रेणी है हमारे पास 3/2 है। 3/2 के बाद कितना दिया है 1/2 दिया है। 1/2 के बाद दिया है श्रेणी -1/2 दिया है। -1/2 के बाद श्रेणी दिया है 3/2 दिया है। उसके पश्चात डैश 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 करके छोड़ दिया गया है। अब ऑप्शन में दिया गया देखिए, तो पहला तो हमारे पास हो जाएगा जो प्रथम स्टार्टिंग में जो वैल्यू दिया रहता है वो आपका प्रथम पद होता है भाई। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा। जो पहले स्टार्टिंग में दिया गया है वह आपका A का वैल्यू रहता है, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोला था, सर्वांतर, सर्वांतर जिसको कि हम लोग D से दर्शाते हैं। सर्वांतर को किससे दर्शाया जाता है आप लोगों का D से दर्शाया जाता है। तो सर्वांतर D इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का द्वितीय पद में आपके प्रथम पद को घटाया जाता है। तो चलिए घटा देते हैं यार, द्वितीय पद में हम लोग प्रथम पद को घटा देते हैं। तो द्वितीय पद में आप प्रथम पद को घटा देते हैं। अब चाहोगे, जैसे कि ये मेरा मन है, मैं यहाँ पर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दिया हूँ। आप लोग चाहोगे तो तृतीय में द्वितीय को घटा सकते हो, या चतुर्थ में तृतीय को घटा सकते हो, या पंचम में घटा सकते हो। मतलब पीछे वाले में आगे वाले को घटा सकते हो, केवल पहले वाले को छोड़ना है भाई। पहले वाले को छोड़ करके आप किसी में किसी को घटा सकते हो पीछे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा, मेरा द्वितीय पद यहाँ पर है दिया गया है 1/2 दिया गया है, प्रथम पद है आपका 3/2। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो 1 - 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू -2/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। चलिए, तो 3/2 और -1 किस में दिया है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें दिया है 1/2 - 1/2, ये तो नहीं है भाई। उसके बाद दिया है 3/2 और -1, यहाँ दिया है देखिए। उसके पश्चात दिया है 3/2 - 1/2, ये भी नहीं है। उसके बाद -3/2 और -1 दिया है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा B नंबर। तो यहाँ पर लिखोगे, उत्तर में B नंबर को लिखोगे, और जो कि दिया गया है आपका क्या दिया गया है 3/2 और -1/2। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत का फर्स्ट का आंसर।
चलिए इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है तो चौथा पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का आपका प्रथम पद दिया है और सर्वांतर डी दिया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चूँकि प्रथम पद समांतर श्रेणी का, चूँकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद को, चूँकि समांतर श्रेणी का, चूँकि समांतर श्रेणी का ना, यहाँ पर लिखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी मत लिखिएगा, इसको बाद में आप लोग पढ़ोगे। यह समांतर श्रेणी है आप लोगों का। तो चूँकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। चूँकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू दिया गया है आपका -2। a इक्वल टू क्या दिया गया है आपके पास -2 यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको मैं कवर कर दिया। दूसरा सर्वांतर आपके पास दिया गया है समांतर श्रेणी का, तो उस चीज़ को भी लिखोगे यहाँ पर। समांतर श्रेणी का सर्वांतर, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, समांतर श्रेणी का सर्वांतर है आपके पास। इसको दिया गया है d इक्वल टू भी दिया गया है भाई -2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, d इक्वल टू भी दिया गया है आपका -2। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग। अब बोल रहा है तो चौथा पद क्या होगा। तो हमारे पास दिया गया समांतर श्रेणी का पद दिया गया है, समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पद, समांतर श्रेणी का पदों की संख्या, समांतर श्रेणी की पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारे पास दिया गया है पदों की संख्या n बराबर हमारे पास ज्ञात करने के लिए बोला गया चौथा पद। तो n बराबर यहाँ पर लिख लीजिए 4। तो यहाँ पर मैं लिख लिया n इक्वल टू लिख लिया यहाँ पर आपका 4। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद बराबर, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और सर्वांतर भी आपका क्या है -2 है, तो चौथा पद होगा। तो पहला आपका a इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और d इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूँकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू -2 है और समांतर श्रेणी का सर्वांतर d इक्वल टू -2 है और समांतर श्रेणी की पदों की संख्या n इक्वल टू 4 है, तब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद आपके पास होता है आपका जो t रहता है, इस t को आपको कैपिटल में लिखना है और जो n रहता है n को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। बाकी फार्मूला जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको आपको पूरे पद को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, a + n - 1d। और इस फार्मूला को आप लोगों को अंडरलाइन में इस तरीके से कर देना है, जब भी n - 1 लिखते हैं तब वहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो n की जगह में कितना रखना है भाई, क्वेश्चन में दिया गया है n की जगह में हमको रखना है 4 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t4 मतलब चौथा पद, t5 मतलब पाँचवा पद, t6 मतलब छठा पद। तो a का वैल्यू को रख देते हैं भाई, चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैं चेक करके बना रहा हूँ, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। आप लोग इसको क्या करोगे, रफली वर्क में कर करके इसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको तो मैं डिटेल करूँगा ही। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दिया है, तो 4 - 1 हो जाएगा। d का वैल्यू भी दिया है भाई हमारे पास -2 दिया है। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। LHS में हमारे पास हो जाएगा, LHS में हो जाएगा t4 इक्वल टू -2 हो जाएगा प्लस 4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - 2 हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा t4 इक्वल टू हो जाएगा -2 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, मतलब प्लस माइनस का आपका माइनस होता है, तो 3 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। अब चलिए चेक करते हैं भाई -8 किस पर है, तो चेक करो भाई। a का वैल्यू कितना है 0, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। b का वैल्यू -2 बिल्कुल नहीं होगा। c का वैल्यू -4 बिल्कुल नहीं होगा। d का वैल्यू है -8। ये रहेगा आपका आंसर,
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समांतर श्रेणी के प्रथम पद के रूप में दिया रहेगा, सर्वांतर के पद में दिया रहेगा, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या के रूप में दिया रहेगा और उसका एनवां पद के रूप में दिया रहेगा। तो एनवां पद का जो सूत्र है इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा, अभी याद हो गया होगा, ठीक है। तो a + n - 1 d, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका -d। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग आंसर के रूप में लिखते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 एक सीरीज दिया गया है 7, 13, 19 और यहाँ पर इसमें टर्म दिया गया है आपका 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए हमारे पास दिया है यहाँ पर, फिर इसको आप लोग चेक करके आप लोग आंसर खुद ही बता सकते हैं। दिया है हमारे पास श्रेणी दिया है, देखिए हमारे पास श्रेणी जो दिया गया है, श्रेणी इस तरीके से दिया गया है, 7 दिया है, फिर हमारे पास दिया है 13 दिया है, फिर दिया है हमारे पास 19 दिया है, फिर डैश 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 इतना दिया है, का दिया है, फिर 15वां पद दिया है। इसके बाद हमारे पास कितना दिया है, 15वां पद दिया है, ठीक है। तो 15वां पद कितना होगा बोल के क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, ए का वैल्यू पहला लिखोगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रथम पद को लिखते हैं, तो प्रथम पद को लिख देते हैं यार। यहाँ पर प्रथम पद कितना है हमारे पास, तो प्रथम पद को हम लोग दर्शाते हैं ए के माध्यम से। प्रथम पद को हम लोग किसके माध्यम से दर्शाते हैं, तो ए के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए से दर्शाते हैं तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7। दूसरा सर्वांतर, सर्वांतर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दो भाई। सर्वांतर को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल डी से, तो द्वितीय पद में प्रथम पद को हटा दो, द्वितीय पद में हमको घटाना है प्रथम पद को, तो द्वितीय पद में घटा दीजिए आप लोग प्रथम पद को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर द्वितीय पद है आपका 13 माइनस प्रथम पद है आपका 7, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 13 में आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। डी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू है आपके पास 7 और 15वां पद। तो समांतर श्रेणी का पदों की संख्या, समांतर श्रेणी का पदों की संख्या, समांतर श्रेणी का पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा 15। चलिए अब ये 3 आ गया। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 15वां पद याद करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम पद a इक्वल टू दिया गया है 7 और सर्वांतर d इक्वल टू दिया गया है। द्वितीय पद में हमको प्रथम पद को हटाना है, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा और समांतर श्रेणी की पदों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगा 15। अब हमारे पास फार्मूला को देखते हैं। चूँकि हमारे पास जो फार्मूला होता है भाई, फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग। फार्मूला होता है हमारे पास TN, टी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल लिखना है, एन को आपको स्मॉल लिखना है। तो यहाँ पर TN इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को जब भी लिखते हैं अच्छे से लिखिएगा, स्मॉल को स्मॉल लेटर में, कैपिटल को कैपिटल लेटर में। नहीं तो स्मॉल को कैपिटल कर दोगे, कैपिटल के स्मॉल लेटर कर दोगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कई संख्या ऐसे होते हैं जिसको उसी संख्या से व्यक्त भी किया जाता है। तो चलिए 15वां पद याद करना है, तो n की जगह में 15 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा T15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा TN है तो n की जगह में हमको 15 रखना है, तो TN मतलब कितना हो जाएगा, T15 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारे पास वैल्यू में गिवन है, डाटा हमारे पास गिवन है 7 है प्लस n का वैल्यू क्वेश्चन से प्राप्त है 15 माइनस 1, डी का वैल्यू भी क्वेश्चन से प्राप्त है हमारे पास कितना है 6 है। तो चलिए अगला हमारा जो पद हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा, T15 हो जाएगा। T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा। माइनस करते हैं भाई, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू हो जाएगा आपका 6। अगला नेक्स्ट हमारा स्टेप कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24 और 2 कैरी 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में देखेंगे तो T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 प्लस 7 हो जाएगा आपका 91।
तो ये 15वां पद रहेगा जब इसका आंसर आपका रहेगा 91 के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा श्रेणी को लिखना है, श्रेणी में लिखना है जो भी बेसिकली जो चीज़ है उस चीज़ को आपको लिखना है। तो पहला 7, 13, 19 दिया गया है, तो प्रथम पद आपका ए का वैल्यू यहाँ पर 7 निकाल लिया। द्वितीय पद में हमको प्रथम पद को घटा देते हैं भाई, तो डी का वैल्यू प्राप्त होता है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 7, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 6। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगा 15, और हम लोगों को फार्मूला से प्राप्त है तो टी एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, टी 15 इक्वल टू 7 प्लस 15 माइनस 1 6, टी 15 इक्वल टू 7 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 14, 14 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, देन 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4 के साथ, देन 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 84, 84 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 94। अब चेक करते हैं 91 किस में आया है, ए नंबर में है 91, जी बिल्कुल है, ये आपका आंसर रहेगा। बी वाला नहीं रहेगा सी वाला भी नहीं रहेगा, आपका डी वाला भी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समांतर श्रेणी का। अब क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर दिया ना, देखिए इसी तरीके से बोर्ड वाला भी क्वेश्चन पैटर्न को इस तरीके से चेंज करता है। पहला को एकदम सिंपल वे पे दिया था, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को टर्निंग क्वेश्चन के रूप में थोड़ा सा घुमा दिया था, थर्ड क्वेश्चन को फिर सिंपल नॉर्मल वे पे दिया था, फोर्थ क्वेश्चन को फिर भी टर्निंग क्वेश्चन के साथ फिर से इसको घुमा दिया है। आपको बस क्वेश्चन को समझना है, फार्मूला वही है, फार्मूला को सब जान रहे हैं कि उसमें रखना है बोल के, लेकिन वास्तव में ए का मान क्या है ये किसी को पता नहीं रहता है, और डी का मान क्या है इसको पता नहीं रहता है। इसलिए आप लोग जब भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो इक्वेशन में स्टेटमेंट का जानना बहुत जरूरी है, कथन और कारण को पहचानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दिया गया कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग दिया है ए का वैल्यू, यहाँ पर प्रथम पद दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 4। चलिए उसके पश्चात सर्वांतर, सर्वांतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को बोलते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का सर्वांतर। ठीक है, सभी के लिए जो लागू होता है सर्वांतर, तो सर्वांतर को हम लोग सॉल्व करते हैं डी से, तो डी इक्वल टू कितना दिया गया है, इसको दिया गया है -4। क्लियर। अब एनवा पद होगा, ठीक है, तो पदों की संख्या लिख लो भाई, समांतर श्रेणी का पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या नहीं दिया तो केवल हम लोग यहाँ पर n लिखेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं फार्मूला यहाँ पर, चलिए मेंशन करते हैं जी, फार्मूला को यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद का सूत्र होता है आपके पास Tn, Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1d। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कई बार बोल चुका हूँ, t को कैपिटल लिखिए, n को स्मॉल लिखिए, राइट हैंड साइड में जितने भी चीज़ हैं उन सबको आप लोगों को स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आगे कंटेंट हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, Tn है तो n का वैल्यू आपका केवल n रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Tn हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू आपके पास दिया गया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 प्लस n का वैल्यू, n के जगह में a जो चीज़ रखना है जैसा का वैसा n-1, d का वैल्यू को रखना है -4 तो ये हो जाएगा -4। चलिए आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास Tn 4 प्लस हो जाएगा, देखिए -4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम n के साथ होगा, -4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम किसके साथ होगा, n के साथ होगा, तो -4 इंटू n हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम आपका हो जाएगा -1 के साथ। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका अगला स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से t आपका कैपिटल n स्मॉल, तो
तो ये हो जाएगा 4, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है आपका माइनस, 4 का मल्टीप्लाई एन के साथ हो जाएगा, अटैचमेंट है तो -4n हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है आपका प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4। इसके जो गुणन का प्रक्रिया है इस चीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो प्लस आता है, लिख करके ले लीजिए। जब प्लस का मल्टीप्लाई आपका माइनस के साथ होता है तब माइनस आता है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस के साथ होता है फिर भी माइनस होता है। किंतु परंतु चूंकि तथापि यद्यपि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो ये प्लस आएगा। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक देखिए, अगर दोनों प्लस है भाई तब प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस है भाई तब दोनों प्लस आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक अगर माइनस हो गया, माइनस निकल गया, मतलब पूरा पद आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो इसको याद रखिए, अगर दोनों प्लस तो प्लस, अगर दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो पूरा माइनस, एक प्लस तो पूरा माइनस। ठीक है, तो अगला स्टेप में हमारे पास जो टी एन है तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4n, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 4n। तो यहाँ पर जो nवां पद आपका आ गया, यहाँ पर किसके बेस पे आ गया है, 8 माइनस 4n के बेस पे आ गया है। हमारे पास ऑप्शनल दिया गया है, तो ऑप्शनल में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर है या नहीं। तो 8 माइनस 4n, पहला क्वेश्चन दिया है 8 माइनस 2n जो कि नहीं है, दूसरा दिया है बी नंबर में 4 माइनस 2n जो कि नहीं है, तीसरे में दिया है भाई 8 माइनस 4n जो कि है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये रहेगा आपका आंसर। डी नंबर भी नहीं रहेगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद आपका 4 दिया गया रहेगा और सर्वांतर आपको -4 दिया रहेगा, तो nवां पद क्या ज्ञात करना है, तो आपको nवां पद के लिए इस तरीके से सूत्र को ज्ञात करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसी के बेस पे दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है, देखिए। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बोर्ड पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। सीरीज दिया है समांतर श्रेणी का 3 8 13 16 का कौन सा टर्म आपका 78 है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं। हमारे पास जो दिया गया सीरीज है, यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया श्रेणी है, यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी, दिया है हमारे पास समांतर श्रेणी। क्लियर? यहाँ पर जो लिखने का प्रारूप है मैथमेटिक्स और आता है आपका प्लस माइनस संख्या है, किसी भी तरीके से लिख दो मार्क्स तो मिलता है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी रहेगा आपको सिस्टमेटिक लिखना है, अच्छे से लिखना है, लाइन टू लाइन लिखना है, प्रॉपर लाइन में लिखना है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो हमारे पास समांतर श्रेणी का सीरीज दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 8 13 16, 3, 8, 13, 16, कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद बोल दिया, घुमा दिया। देखिए अब यहाँ पर घुमा दिया कौन सा पद, तो यहाँ पर कौन सा पद बोल दिया मतलब एल आ जाता है भाई, अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं 78। यहाँ पर एल का वैल्यू आ गया 78। कौन सा बोल दिया मतलब एल को ले लेना। ठीक है, बिना पूछे बिना, ठीक है, बेझिझक आप लोग एल लिख लेना। कौन सा बोला मतलब आपका एल ही आएगा, और कौन सा नहीं बोलेगा तो आपका एन आएगा। क्लियर? तो हमारे पास समांतर श्रेणी में सीरीज के रूप में दिया गया है 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 16 दिया है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समांतर श्रेणी के लिए। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं ना, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका हो जाएगा ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रथम पद है आपका ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। चलिए, और सर्वांतर के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं भाई, सर्वांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर के लिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं कि द्वितीय पद में हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद को घटा देते हैं। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर जिसको दर्शाया जाता है डी से, सर्वांतर को किससे दर्शाया जाता है, डी से। तो यहाँ पर लिखिए समांतर श्रेणी का सर्वांतर जिसको दर्शाया जाता है डी से, और डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पर लिखोगे द्वितीय पद, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रथम पद। देखिए यहाँ पर द्वितीय पद कौन है, देखकर बताइए तो मेरे को। द्वितीय पद है आपका यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस प्रथम पद कितना है आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर आपका जो डी का वैल्यू आ गया,
यहाँ पर जो आपका डी का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 5। अब कंडीशन अप्लाई किया है, देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है ना, तो एल का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, तो दिया है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग एल से दर्शाते हैं, ठीक है, अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं, तो एल का वैल्यू है आपका 78। चलिए लिखते हैं। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को लिखते हैं। चूंकि समांतर श्रेणी का एनवा पद, चूंकि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है आपका टी एन, फिर से टी आपका कैपिटल रहेगा, एन आपका स्मॉल रहेगा, तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, तो टी एन है, तो एनवा पद आपका जिसको हम लोग बोला जाता है टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू बोला जाता है भाई आप लोगों को ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, इसके इक्वल टू दिया गया है 78, एल का वैल्यू 78 दिया गया है, और ए का वैल्यू दिया गया है 3 प्लस एन का वैल्यू ज्ञात करना है, डी का वैल्यू दिया गया है आप लोगों का 5। नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन है नॉर्मल है 78, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह आएगा, जब भी दोनों तरफ आपका इक्वेशन आता है तो इम्प्लाइज का चिन्ह लगाइएगा। बहुत लोग इसको सपाट लिखते हैं जहाँ से आपका मार्क्स करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम n के साथ होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम n के साथ होगा, देन यहाँ पर अटैचमेंट ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 5n हो जाएगा, ठीक है, चूँकि 5 प्लस है n भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस अभी बताया हूँ। सेकेंड टाइम में हो जाएगा 5 आपका प्लस है, लेकिन 1 आपका माइनस है, तो प्लस माइनस का हो जाता है आपका माइनस, 5 1 जा हो जाता है आपका 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका LHS में हो जाएगा आपका 78, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन यहाँ पर रूल्स ये होता है कि जो बड़ी संख्या रहता है, बड़ी संख्या के वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो बड़ी संख्या में चिन्ह आपका माइनस है, इसलिए -5 में आपका +3 जाएगा, तो आपके पास बचेगा -2। अब यहाँ पर समीकरण का मैं रूल बताया था, जो कि आप लोगों को क्लास 6 में भी पता है, 7 भी पता है, बाकी भूल गए होंगे। प्लस आपका हमेशा माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस हमेशा आपके प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई हमेशा आपके डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड हमेशा आपके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस एक दूसरे के पूरक हैं, प्लस माइनस जाता है, माइनस प्लस आता है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक दूसरे के पूरक हैं, मल्टी डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टी में जाता है। अगर ये इक्वेशन के फंडामेंटल आपका रूल्स पता है, तो आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चूंकि यहाँ पर -2 है, तो संख्या को एक तरफ करते हैं, चर राशियों के एक तरफ करते हैं, तो -2 इधर आ जाएगा LHS में, तो कितना हो जाएगा 78 + 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5n। अब यहाँ से हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रूल्स बताया हूँ, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। चूँकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। तो 5 से इसको कट ऑफ करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 कैरी, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 16, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 16वां पद। ठीक है, तो 16वां पद देखते हैं भाई, ए में 15वां पद है जी, बिल्कुल नहीं है, बी 16वां पद। ठीक, तो ये रहेगा आपका आंसर 16वां पद। ठीक है, 17वां भी नहीं रहेगा, 18वां भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया था, आपके पास सीरीज क्या दिया गया था, 3 दिया गया था, 8 दिया गया था, 13 दिया गया था, 16 दिया गया था। और कौन सा पद, जब भी कौन सा पद बोलता है मतलब आपको एल यूज करना है।
ठीक है। अंतिम पद है तो अब मैं ये बोल दिया हूँ कि भाई अल्फ़ाबेट का जो ABCD का ए को करते हैं तो अंतिम पद है तो जेड मत लिख देना उसको, ठीक है। जेड लिखोगे तो वह इंटीजर नंबर हो जाएगा, मतलब पूर्णांक संख्या हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए समांतर श्रेणी केवल चैप्टर में ना, ओनली समांतर श्रेणी केवल चैप्टर में आपका अंतिम पद को एल से दर्शाया जाता है। अपना अपना एक शाखा है जिसमें उन्होंने किसी संख्या को दर्शाने के लिए एक ऐसा अल्फ़ाबेट दिया गया है जो केवल उसी के लिए लागू होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एल का वैल्यू दिया गया है आपका 78। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए इक्वल टू 3 हो गया। समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी इक्वल टू, हम लोग दूसरे टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर डी वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो वो द्वितीय पद आपका 8 था, प्रथम पद आपका 3 था, तो 8 - 3 किए तो आप लोगों को 5 आ गया, तो डी का वैल्यू हो गया आपका 5। तो यहाँ पर लास्ट टर्म आपका एल इक्वल टू था 78, तो हमारा फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, देन टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। एल का वैल्यू 78 इक्वल टू ए मीन्स 3 प्लस एन माइनस 1 डी, डी मीन्स आपका 5 है। सो 78 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई एन के साथ, देन 5n, नाउ 5 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस, देन 5 1 जब 5, नाउ 78 प्लस 2 इक्वल टू 80 इक्वल टू 5n, मल्टीप्लाई कन्वर्ट डिवाइड, देन n का वैल्यू हो जाएगा 80/5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का ये जो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद इसको ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। ठीक है, तो इसका कारण को हम लोग बताते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कौन सी समांतर श्रेणी है, इसके कारण को बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है। तो जो क्रम से आएगा, जो क्रमागत आएगा, आपका लाइन टू लाइन आएगा। जैसे कि संख्या 1 के बाद आपका 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9। ठीक है, ये क्रमागत है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। उसी प्रकार मैं बोल दूंगा कि विषम संख्या के लिए बोल दूंगा एक एक छोड़ के 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो ये भी आपका समांतर श्रेणी, क्योंकि ये विषम संख्या का है। 1 1 1 1 1 1 करके ये गैप होते जा रहा है आपका 1 by 1 1 by 1 1 by 1। अगर मैं इसको इवन नंबर के लिए बोलूँगा, सम संख्या के लिए गैप कर दूंगा मैं, 1 छोड़ दो 2, तो 2 3 छोड़ दो 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इस तरीके से। तो ये भी आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलता है, वो आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका देखते हैं। पहला नंबर में दिया गया है आप लोगों का ए के बेस पे। पहला नंबर में किसके बेस पे दिया गया है, ए के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये क्रम से बढ़ता है कि नहीं भाई, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब इंटू ए टू द पावर 4 दिया है। देखिए ये बढ़ रहा है भाई, क्रम से बढ़ रहा है। ए है उसके बाद एक और ए बढ़ गया, देखिए ए इंटू ए हो गया। थर्ड टाइम में ए इंटू ए एक और बढ़ गया, दोगुना। फिर फोर्थ टाइम में तिगुना हो गया, ए इंटू ए, मतलब ये क्रम से बढ़ रहा है। तो जो क्रम से बढ़ता है भाई, वह आपका श्रेणी होता है। और कौन सा श्रेणी होता है बोलने से, आपका समांतर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखोगे कि पहला नंबर समांतर श्रेणी है। कारण में क्या लिखोगे, इसको देखिए इधर, ये समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिखोगे, कारण में क्या लिखोगे, प्रथम पद और सर्वांतर समान हैं। प्रथम पद और सर्वांतर क्रमानुसार हैं। प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी, प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी क्रमानुसार है, क्रमानुसार है। चलिए सेकेंड बी नंबर को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को। तो बी नंबर है, रूट में दिया गया है। रूट को आप लोग भूल जाइए, पहले सॉल्व करने के लिए रूट को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि बहुत लोग ये रूट को देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो रूट को देखोगे तो आपका मैथ सॉल्व नहीं होगा, रूट को भूल जाइए। मतलब इसको नॉर्मल क्वेश्चन के लिए देखिए, 2 8 18 और 32 के बेस पे देखिए। चलिए यहाँ पर अगर 8 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 18 में 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। 32 में 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12। 13 14 आएगा। देखिए आ रहा है क्या, बराबर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर 1 एक घात 4 में मैं 1 एक घात 3 को घटाऊंगा तो a मिलेगा, 1 एक घात 3 में 1 एक घात 2 को घटाऊंगा फिर भी a मिलेगा, 1 एक घात 2 में a को घटाऊंगा फिर भी a मिलेगा। मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाओ तो फिर भी a मिलना चाहिए,
तीसरा में दूसरा को घटाओ फिर भी ए मिलना चाहिए, चौथा में तीसरा को घटाओ फिर भी ए मिलना चाहिए, पांचवें में चौथे घटाओ फिर भी ए मिलना चाहिए, सभी तरफ ए मिलना चाहिए, तब वह समांतर श्रेणी है अथवा वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ के डाटा को देखिए, यहाँ पर जब मैं घटाया तो 6 आया, दूसरे को भी तीसरे को दूसरे में घटाता फिर भी 6 आना चाहिए था, चौथे को तीसरे में घटाया फिर भी 6 आने चाहिए था, लेकिन 6 नहीं आया, मतलब कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसका प्रथम पद और सर्वांतर दोनों अलग अलग है, मतलब आपका ए भाई साहब और डी भाई साहब दोनों अलग अलग हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, एक साथ नहीं है, मतलब ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो बी नंबर को लिखिए, ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। कारण में लिखोगे, कारण में क्या लिखोगे, चूँकि इसकी प्रथम पद और सर्वांतर के बीच का अंतर बराबर नहीं है, चूँकि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी तथा सर्वांतर डी का अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत आपका सी और डी नंबर का क्वेश्चन है, फिर इसको फिनिश करते हैं। 2 क्वेश्चन है। सी नंबर का है आप लोगों का, सी नंबर में हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है समांतर श्रेणी, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है, देखिए समांतर श्रेणी हमारे पास दिया गया है, देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑड नंबर के रूप में बढ़ रहा है, विषम प्राकृत संख्या के रूप में ये आपका लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिया गया समांतर श्रेणी का सीरीज है हमारे पास, श्रेणी इस तरीके से है, श्रेणी बराबर दिया गया 1 स्क्वायर, नाउ 3 स्क्वायर, नाउ 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, डैश डैश डैश। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा इजी लगेगा। 1 स्क्वायर कितना होता है भाई 1, और 3 स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 5 स्क्वायर कितना होता है भाई 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81। चलिए अब ये देखिए कितना इजी दिख रहा है ना, ठीक है। घात को हटा दो तो बहुत इजी लगता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रथम पद ए, प्रथम पद है आपका ए, प्रथम पद ए इक्वल टू 1 है। अब सर्वांतर डी को देख लेते हैं भाई, सर्वांतर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा द्वितीय में प्रथम को घटा दो, द्वितीय में आपको प्रथम को घटा देना है, द्वितीय में आपको प्रथम को घटा देना है। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 7। चलिए एक और को घटाकर बताइए तो मेरे को 25 में घटा दीजिए 9 को, कितना आ जाएगा 25 9 का 16। ये देखो बराबर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, बराबर नहीं आया, मतलब क्या है ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का सी नंबर में जो दिया था 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। स्टेटमेंट लिखोगे, कारण लिखोगे, रीजन लिखोगे। तो कारण को आप लोग इस तरीके से लिखोगे, चूँकि श्रेणी में सर्वांतर समान नहीं है। आप शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक एक लाइन में लिखते जाइए इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग बेसिकली 4-5 क्वेश्चन को आप लोग एकदम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप डायरेक्ट मेन रीजन को लिखिए, श्रेणी में सर्वांतर का अंतर समान नहीं है, सर्वांतर का अंतर, यह सर्वांतर भी समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद क्या है, एक और है आपके पास 0 -4 -8। यहाँ पर दिया गया है a का वैल्यू हो जाएगा 0 और d का वैल्यू हो जाएगा -4, ठीक है। सॉरी d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -8 -4, तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू -8 है, ऑलरेडी -4 है, तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू हो जाएगा -8 माइनस का +4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर से घटा दो, तो चलो d का वैल्यू को -12 में घटा दो, -12 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू आपका -12 माइनस का +8 4। देखिए यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, मतलब सर्वांतर आपके सभी तरफ बराबर हैं। तो बराबर रहता है तो क्या होता है भाई, समांतर श्रेणी कहलाता है। बराबर रहता है तो क्या होता है,
समानता श्रेणी होता है, तो यहाँ पर लिखोगे समानता श्रेणी है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी नंबर का क्वेश्चन। तो डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 बोल रहा है। ए का वैल्यू है भाई 16। चलिए ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 16 है। चलिए देखते हैं ए का वैल्यू को दिया गया है आपके पास 16 और डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू को दिया गया है 18 इंटू 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 18 टू जा 36, 36 प्लस 1 37/2, 37/2 में आपको घटाना है भाई 16 को, घटा दो यार 16/1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 37 1 जा 37 माइनस 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 बायम हो जाएगा 2 1 जा 2, 37 में 32 आपका घटेगा कितना बचेगा 5/2। चलिए 5/2 आ गया। एक और को घटा करके चेक करते हैं। चलिए भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2 माइनस 18 1/2 को घटा देते हैं यार। चलिए कितना हो जाएगा 22 जा 40, 40 प्लस 1 41/2 माइनस हो जाएगा 18 2 जा 36, 36 प्लस 1 37, 37/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 माइनस 37/2 कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा ये, ठीक है 4/2, मतलब ये बराबर नहीं है भाई, इसलिए यह समानता श्रेणी आपका नहीं है। क्लियर, इतने में आप लोगों को समानता श्रेणी का जो बेसिकली क्वेश्चन था वो आपका क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलते हैं। तो ये फार्मूला जितना मैं फार्मूला बताया हूँ इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊँगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।